गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 2017 का जीएसटी इनवॉइस मैचिंग सिस्टम जो है वो 2024 में स्टार्ट होने जा रहा है। और किस तरीके से आपको ये जो जीएसटी इनवॉइस मैचिंग का पूरा प्रोसेस है वो करना है, इसके लिए जीएसटी पोर्टल पर एक एडवाइजरी जो है वो डाल दी गई है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे किन चीजों का आप ध्यान रखेंगे ताकि आपके जो इनवॉइसेस हैं वो करेक्टली और उससे रिलेटेड जो इलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप मैचिंग करने के बाद अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर क्लेम कर लें। अभी तक क्या होता है, जो भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं वो आपके जीएसटीआर 2B में ऑटो पॉपुलेट कर दिया जाता है। अब ये चीज नहीं होगी। प्रैक्टिकली कैसे होगा, ये पूरा प्रैक्टिकल वीडियो रहने वाला है। स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका जीएसटीआर 2B जनरेट होगा और उस जीएसटीआर 2B के जनरेशन के बेसिस पर आपका डेटा जीएसटीआर 3B में कैसे जाएगा। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। और इसी तरीके की प्रैक्टिकल वीडियोस देखने के लिए आइदर वो इनकम टैक्स की हो या वो जीएसटी की हो, आप हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो है वो आपको आगे चल के ना रहे और किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेशन या चेंज इन लॉ जो आ रहा है डे पर डे वो आप मिस ना कर दें, ताकि कोई भी गलती आपकी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के अंदर ना हो जाए। तो यहां पर आपको सबसे पहले स्क्रीन पे दिख रहा होगा जीएसटीआर 2B को जनरेट करने से पहले एक ऑप्शन आप यहां देख पा रहे होंगे, कंप्यूट जीएसटीआर 2B का ऑप्शन आ रहा है। ये कंप्यूट जीएसटीआर 2B का क्या माजरा है, इस बात को समझिएगा। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए एक पर्सन है XYZ, ये सप्लायर है, ये सप्लाई करता है। ये क्या कर रहा है, ये अपनी GSTR 1 फाइल कर देता है लेट सपोज 11 अक्टूबर 24 को। अब जैसे ही ये GSTR 1 फाइल कर देगा तो आपका GSTR 1 में जो भी जीएसटी नंबर दिए गए सारे जीएसटी नंबर के पोर्टल पर बनेगा इनवॉइस मैकेनिज्म सिस्टम या मैचिंग सिस्टम का एक डैशबोर्ड। इनवॉइस मैचिंग सिस्टम का डैशबोर्ड जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है 1 अक्टूबर से। अब इसमें आपको इनवॉइसेस जो है वो नजर आ जाएंगे सप्लायर की GSTR 1 के बेसिस पर। अब आपको इन इनवॉइसेस पर एक्शन लेना है, मैच करवाना है। आपके पास फिजिकल इनवॉइसेस होंगे, आप उन फिजिकल इनवॉइसेस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर कर रहे होंगे। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आईटीसी आ रहा होगा, परचेजेस आ रहे होंगे। आप देखेंगे ये जो GSTR 1 में इनवॉइस आया है, क्या आपका यही सेम इनवॉइस आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस टैक्स पीरियड में है या नहीं। लेट सपोज सितंबर 24 की बात करें, अगर ओके है तो आप इसे ग्रीन सिग्नल दे देंगे, आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपको इनवॉइस लेवल करना होगा। दूसरा इनवॉइस आपके पास आया इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में, इनवॉइस मैचिंग सिस्टम के अंदर, लेकिन ये फिजिकल इनवॉइस आपके पास जो है ये अवेलेबल नहीं है या फिर आपके पास अभी इनवॉइस नहीं आया। आपका परचेजेस हो सकता है अभी इनवॉइस आपके पास रिसीव नहीं हुए। तो आपने जब इनवॉइस रिसीव नहीं किए तो आप आईटीसी नहीं ले सकते, आप इसे कर देंगे पेंडिंग। ये आपका पेंडिंग हो जाएगा, यानी कि इसका आईटीसी आप नहीं ले रहे। तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि सामने वाले ने GSTR 1 फाइल तो करा और ये इनवॉइस आपके पास फिजिकली अवेलेबल भी है, लेकिन आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। मान लीजिए 17/5 का कोई आईटीसी है, इनवॉइस भी है GSTR 1 में भी है और इनवॉइस मैचिंग सिस्टम में वो दिख भी रहा है, तो भी आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इसे कर देंगे रिजेक्ट। ये तीन प्रकार से आपको मैचिंग करना है, तीन प्रकार के एक्शंस आपको लेने हैं। अब ये जब आप कर देंगे एक्सेप्ट, पेंडिंग, रिजेक्ट, ये तीन एक्शंस लेने हैं इनवॉइस लेवल पे, आप ये काम कर लेंगे। इसके बाद आपको क्लिक करना है इस रिकम्प्यूट जीएसटी पे या फिर कंप्यूट GSTR 2B पे। जैसे ही आप कंप्यूट GSTR 2B पे क्लिक करेंगे तो जितने भी एक्सेप्टेड इनवॉइसेज हैं उससे रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके GSTR 2B में चला जाएगा और फिर यहां से आपके पास GSTR 3B का इनपुट टैक्स क्रेडिट का टेबल जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये आपका जो इनवॉइस मैचिंग सिस्टम है वो आपको अब GSTR 2B को
जनरेट करने के लिए करना है। सर जीएसटीआर 2B भी अब हम लोग जनरेट करेंगे। आप एक बात को समझिएगा, जो इस मैकेनिज्म की पूरी लब्बो लुबाब जो गवर्नमेंट ने बता रखी है, वो ये बता रखी है कि एक भी पर्सन जब अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करे, तो जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले उसको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट तो चाहिए ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा कैसे? इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा जीएसटीआर 2B से। अब जीएसटीआर 2B ऑटो जनरेट नहीं होगा, ये आपको जनरेट करना होगा इनवॉइस मैचिंग सिस्टम। इनवॉइस मैचिंग सिस्टम से 2B जनरेट हो जाएगा, 2B से आपके 3B में आईटीसी आ जाएगा, जो भी आपने एक्सेप्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना है। सर अगर हम ये एक्शन ना ले तो, अगर हमने ये एपीआर वाला काम नहीं करा तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। आपको जीएसटीआर 3B तो फाइल करनी है ना, 3B तो फाइल करोगे ना, तो 3B में जो आईटीसी लेंगे आप, वो कौन सा आईटीसी लेंगे? वो आईटीसी आपको एज पर जीएसटीआर 2B लेना है। तो जीएसटीआर 2B को जब आप कंप्यूट कर लेंगे तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। आप एक्शन लें ना लें, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया, कंप्यूट कर लिया, तो सारे के सारे इनवॉइसेस ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड में चले जाएंगे। फिर बाद में आपको जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपने सारे इनवॉइसेस एक्सेप्ट क्यों करे थे, जबकि आपका ये सारा का सारा इनवॉइस जो है वो आईटीसी के लिए एलिजिबल था ही नहीं। यहां देखिए इन्होंने क्या लिखा, ये फंक्शनैलिटी है एक टैक्स पेयर्स के लिए एंड ये कोई कंप्लायंस बर्डन नहीं है। एज नो एक्शन रिकॉर्ड्स शैल बी कंसिडर्ड, जो भी आपने इनवॉइसेस पे एक्शन नहीं लिया उसे मान लिया जाएगा डीम्ड एक्सेप्टेड एंड द टैक्स पेयर्स इंटरवेंशन विल ओनली बी रिक्वायर्ड फॉर द रिजेक्टेड इनवॉइसेस और पेंडिंग। कोई एक्शन नहीं लेते आप तो वो डीम्ड एक्सेप्टेंस में चली जाएगी। ये बात कहता है जीएसटी पोर्टल का जो ये एडवाइजरी है। तो इनवॉइस मैचिंग के लिए आपको जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेजेस की एंट्री और उससे कॉरस्पॉन्डिंग जीएसटीआर 2B की एंट्री, दोनों चीजों को चेक करने से पहले इनवॉइस मैचिंग जो डैशबोर्ड है उस पे चले जाना है। एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि सामने वाला जैसे जैसे जीएसटीआर 1 अपने सेव स्टेटस पे रखेगा, क्योंकि जीएसटीआर 1 में इनवॉइसेस तो डेली बेसिस पे जा रहे हैं, जैसे जैसे जीएसटीआर 1 में इनवॉइसेस अपलोड होगा वैसे वैसे इनवॉइसेस जो है आईएमएस पर नजर आएगा। आप ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड भी इस आईएमएस के अंदर जाकर के इनवॉइस एक्सेप्ट पेंडिंग रिजेक्ट कर सकते हैं। ये आप डेली बेसिस पर ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं। सर मान लीजिए सितंबर का इनवॉइस हमारे इनवॉइस मैचिंग सिस्टम में दिख रहा है, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद जीएसटीआर 1 में इसने कुछ चेंज कर दिया, क्योंकि अभी तो जीएसटीआर 1 सेव था ना, फाइल तो करा ही नहीं था इसने। फाइलिंग करने से पहले इसने कुछ चेंजेस कर दिए मेरे एक्सेप्टेड इनवॉइसेस पर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये चेंज करेगा आपका आईएमएस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, भले ही आपने एक्सेप्ट कर लिया हो, पेंडिंग कर दिया हो, रिजेक्ट कर दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो ये भी मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने यहां दिया है। तो इस तरीके से अब आपका जो ये इनवॉइस मैचिंग का नया सिस्टम है ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। आने वाले समय में आपको प्रैक्टिकल वीडियोस जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड मिलने जा रही है, और आने वाले समय में इनकम टैक्स और जीएसटी में जो भयंकर चेंजेस होने जा रहे हैं उन सारा अपडेट, अमेंडमेंट्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर का जो अंबार आने जा रहा है उसकी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक नहीं ले पाए हैं, आज है आपके लिए सुनहरा अवसर। टीचर्स डे के उपलक्ष्य पर डिस्काउंट दिया गया है, 10% डिस्काउंट है। आप इस 10% डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं और हमारे जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड की गई है। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर पर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।